और एक जिन धर्म के लिए समझदार आदमी सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। जहाँ अहिंसा है, दया है, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, वीतरागी मुनिराज हैं, सर्वज्ञ प्रभु वीतरागी जिनेंद्र देव हैं, ऐसे महामहिमाशाली जिन धर्म के लिए तो सारी संपत्तियां और राज संपदाएं भी कुर्बान कर दी जाती। मर करके एक सेठ के घर में, जिन सेठ को बड़े गौर गौर से देख रहा था ना कि नगर सेठ हैं और एक नंगे दिगंबर तपस्वी के चरणों में कैसे बैठे हैं, ये संत इतने बड़े होते हैं क्या, ये सेठ जी कितने अच्छे हैं। और इसी विकल्प में वो मरा और उन सेठ के घर में सेठानी के गर्भ में आ गया। लालच टाइप का एक तरह का पैदा हो गया। इतना बढ़िया जीवन, सधा हुआ जीवन, मजा हुआ जीवन, शाकाहारी जीवन, व्रत वाला जीवन, धन वाला जीवन और वैभव वाला, समृद्धि वाला जीवन, और वो सब मन में उतरा था, गर्भ में पहुंच गया। बड़ी लंबी कहानी है। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर इसको बड़े चाव से सुनाते थे। योग संयोग से मुनिराज का आहार हुआ पड़ोस के यहाँ, तो ये सेठानी जिनके गर्भ था वहां पहुंची और जिनके यहाँ आहार हुआ उन्होंने कहा, महाराज सेठा जी बहुत दुखी है, जब से बच्चा पेट में आया है तब से बहुत सारी तकलीफ है। मुनिराज ज्ञानी थे, सहज रूप से कह दिया कि नगर सेठ है, होने वाला नगर सेठ है, जिनके घर आहार हुआ उनके हाथ से तो तोते उड़ गए, नगर सेठ तो हम हैं और इसके गर्भ वाला जीव नगर सेठ है। सेठ जी ने जैसे ही सुना तो उनको बहुत अटपटा लगा कि हमारी नगर सेठाई जाने वाली है, इसका मतलब हम इसके आगे हमारा घर से कोई नगर सेठ नहीं होगा। मुनिराज ने जो कुछ सत्य था उतना वचन निकल गया, मुनिराज वहां से निकल गए। अब उनने चालू किया उपद्रव कि कैसे भी, और जैसे उसके जन्म का अवसर आया कि उसके पिता को कहीं काम से राजा के द्वारा बाहर भिजवा दिया। जब बच्चे का जन्म हुआ माँ तो बेहोश हो गई, दाई से बच्चा मंगवा लिया, जल्लादों को दे दिया, इसको ख़त्म कर दो, ये नगर सेठ बनने वाला। ध्यान रखना, कई बार धर्म करने वाले लोग भी मोह माया के चक्कर में ऐसे उलझ जाते हैं कि वे मुनि के वचनों को भी गंभीरता से नहीं ले पाते। जल्लाद ने देखा कि इतना सुंदर बच्चा है और उसने बिगाड़ा क्या है मेरा, मुझे सेठ से जो रुपए मिलना है वो ले लूँगा। और उसने क्या किया कि तलवार को लाल रंग से रंग लिया और पहुँच गया, मैं आपका काम करके आ गया, मेरे रुपए दो। रुपए मिल गए, सेठ ने समझा कि चलो काम हो गया। कहानी उधर और आगे बढ़ती है, बहुत सुंदर पिक्चर है, पूरा सीरियल है। जैन कथाओं पर सीरियल और पिक्चर्स बनने लग जाए ना तो देश का नहीं दुनिया का भी बहुत बड़ा हित होगा। लोगों ने आदि पुरुष बनाई तो सही, लेकिन आदि पुरुष के लिए नहीं बनाई, श्री राम के लिए बनाई। आदि पुरुष आदिनाथ है, वो आदि पुरुष के वंश में श्री राम 20वें नंबर पर आए, 20वें तीर्थंकर के काल में आए। वंदनीय वो भी हैं, वंदनीय वो भी हैं। आदिनाथ का चरित्र भी गजब का है। जैसे रामायण है ऐसे ऋषभायण भी है। और हुआ एक ही गांव का ग्वाला गायें लेकर के आया था और नन्हे से बच्चे को जो छोड़ के चले गए थे, एक गाय उसके ऊपर आई। गाय बड़ी दयालु होती है, भोली होती है, और इसलिए देश में कई लोगों से माँ, गौ माता कह के बोलते हैं। लेकिन इंसानियत
इसमें है कि उसे गौ माता बोलो मत बोलो, लेकिन उसकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान होना चाहिए। लोग खाने पीने की चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में भर के फेंकते हैं और गाय भैंस कुत्ते उनकी खा जाते हैं और प्लास्टिक से तड़प तड़प के बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए जो भी पशु पक्षी प्रेमी हैं, गौ माता मानने वाले हैं, उनके संरक्षण पर ध्यान दें। प्लास्टिक में खाने पीने की चीज़ें बांध के फेंकना बंद करें। एक गऊ आकर के उसके ऊपर खड़ी हो गई, इस ढंग से खड़ी हुई कि उसको जरा से पाँव की चोट ना लगे और उसके ऊपर स्तन आ गए गाय के, और गाय के स्तन से आपो आप दूध झरने लगा। जो बच्चा कल से भूखा था, जिससे अब उसकी माँ दूध ना पिला पाई, उसको गऊ माता ने दूध पिलाया। गाय को इस ढंग से देख करके, दूध झड़ता देख करके ग्वाला पास में आया। आहा, इतना सुंदर बच्चा, इतना भाग्यवान। उसने बच्चे को उठाया और निश्चय किया कि पत्नी बहुत बहुत चीखती चिल्लाती है कि बच्चा नहीं है और लोग मुझे ताने देते हैं और परेशान करते हैं, इससे बढ़िया बच्चा उसके लिए कहाँ से लाएंगे। और बच्चा दे दिया, समझा दिया। सब लोगों को ऐसे बताना कि मेरा गूढ़ गर्भ था और मेरा ही बच्चा है, मेरे घर में पैदा हुआ है। ऐसे मत कहना कि बाहर से ला के दिया है। उसने कहा कि ठीक है। उन्हें तो बच्चे से मतलब था, बच्चा मिल गया, बेटे की तरह पालन चालू हो गया। बैर के संस्कार कितने खतरनाक होते। ग्वाले के यहां घी खरीदने के निमित्त से वो आए, बच्चे को देख के पहचान गए, वही बच्चा मालूम पड़ता है, इसे मारना पड़ेगा। इतना सा देखा था, इतना बड़ा हो गया, 5-7 साल का, 10 साल का, तो भी उसको पहचान गए। बैर के संस्कार और राग के संस्कार, राग के संस्कार और द्वेष के संस्कार बिना पहचाने पहचान जाते हैं। अचानक से मत उलझ जाइए, किसी पर राग आए तो तुरंत मत चिपक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। किसी पर द्वेष हो तो तुरंत मत बढ़ जाइए, पता नहीं किस जन्म के संस्कार हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। तुरंत उन्होंने कहा कि देखिए मुझे आगे और काम के लिए जाना है, मैं चाहता हूँ कि घर से कुछ रकम मंगवाना है, कुछ मंगवाना है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा। आपका ये सुंदर सा बेटा है और एकदम स्फूर्ति इसकी दिख रही है, क्यों ना इसे भेज दिया जाए और ये काम करके वापस आ जाएगा। 2-4 फरलांग की, 2-4 किलोमीटर की तो बात है। सरल बोले। ग्वाल ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए चिट्ठी। चिट्ठी दे दी, उसकी पगड़ी में बांध दी। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? पढ़ाई तो कुछ नहीं हुई, ग्वालों के बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं। ये पक्का हो गया कि चिट्ठी नहीं पढ़ सकता है। चिट्ठी बांध दी उसकी पगड़ी में, जाओ। वो भी उत्साह में, युवा खून, युवाओं जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिन मंदिर जाने की जरूरत है। जिम जाओगे तो जैसे वो एक सक्षम, और जिम के चक्कर में वहीं का वहीं बैठ के रह गया। एक घटना घटी ना तुम्हारे मुंबई में, रोहिणी में। जिम गया था और जिम की मशीन से ही चिपक गया। अच्छा खासा नौजवान। तो जिम कभी जाते भी हो तो धीरे धीरे जाना कम करो, जिनालय की परिक्रमाएं चालू करो। अरे 9 परिक्रमा, 27 परिक्रमा और 108 परिक्रमा लगाओगे, आप मसल्स बनते जाएंगे। और ध्यान रखना, मसल्स बने ना बने, पुण्य के परमाणु तो जरूर इकट्ठे होते जाएंगे, जो कहीं भी आपको सफलता दिलाएंगे। जो काम मसल्स से नहीं होता है, वो काम पुण्य से होता है। जिनके ज़्यादा पुण्य होते हैं, मसल्स वाले उनके आगे पीछे डोलते हैं। देख लो, कई सारे मुख्यमंत्री हैं रूखे सूखे, इतना सा कद, लेकिन कई सारी मसल्स वाले। क्या मतलब? इसलिए मसल्स नहीं बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए। थकान तो होती है, इतना दौड़ने के बाद वो थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। 5 मिनट रेस्ट कर लूँ फिर चला जाऊँगा।
और तभी क्या हुआ कि जो मछली का वो जीव था ना, उसका मरण होके उसका जन्म हुआ था वेश्या के परिवार में, और वो युवा सुंदर वेश्या की वो कन्या वहां से निकली और उसने इतने सुंदर लड़के को देखा, सहज रूप से प्यार आया। इतना सुंदर लड़का पेड़ के नीचे क्यों लेटा है, क्या बात है, इसकी पगड़ी में क्या बंधा हुआ है? गांठ खोल के देखा, थोड़ी सी पढ़ी थी, उसने पढ़ा, मेरे आने का इंतजार मत करना, इसे विष दे देना। बेटे के नाम पत्र लिखा था पिता सेठ ने, मैं आऊं इसकी परवाह मत करना, इसे विष खिला देने का। उसने पढ़ा, ओ हो, तो ये नगर सेठ ने अपने बेटे के लिए लिखा है कि सुंदर लड़के को विष खिला दे। अरे उस मछली के जीव वाली वेश्या की उस लड़की पर उसको भी दया आई, क्योंकि पिछले संस्कार थे। उसने अपनी आंख का काजल निकाला और विष की वजह क्या किया, विषा कर दिया। उसे मालूम था, एक तो मंदिर का माली है ना, एक मंदिर का माली, और गांव के शहर के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें गांव के नगर के एक एक आदमी की पहचान और खबर रहती है। उसे भी अंदाज़ा था कि उसकी लड़की का नाम विषा है। उसने क्या किया, एक मात्रा लगा दी, चुपचाप चिट्ठी वहीं बांध के धीरे से निकल गई। 4 कदम चली नहीं कि 8 से इसकी नींद खुल गई, और उसने कहा देर हो जाएगी, मुझे चिट्ठी देने जाना है। तुरंत भागा, सेठ के घर पहुंचा और चिट्ठी निकाल के दे दी। बेटे ने चिट्ठी पढ़ी, था तो एक ही विष दे देना, लेकिन हो क्या गया था, पढ़ करके बड़ा खुश हुआ। पिताजी बहुत परेशान थे। उस समय तो 9, 10, 11 साल के बच्चों की भी शादियां हो ही जाती थी, कई बार उसे ही भी बड़ा समझने लगते थे। पिताजी बहन के लिए खूब समय से ढूंढ रहे थे अच्छा सा लड़का। ये अच्छा गया, और लिखा भी है, मेरे आने का इंतज़ार मत करना। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी हाजिर हो गए। पंडित जी ने कहा कि आज की मुहूर्त से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं, अभी इसी मुहूर्त में अगर इनका लग्न हो जाए दोनों का तो ये नगर सेठ बनेगा। लड़का था, नगर सेठ बनेगा का आशय समझ करके भी खुश रहा कि भाई बहन, और अगर नगर सेठानी कहलाए तो तकलीफ की क्या बात है। इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर पाया कि मैं नगर सेठ नहीं बन पाऊंगा। फिर उसने कहा अच्छी बात है, नगर सेठ बनेंगे, और हाथ तो हाथ। जब लड़का वहां वापस ना पहुंचा, यहीं रुका लिया, तो घर जमाई हो गया, आपको यहीं रहना पड़ेगा 1-2 दिन। पिताजी जब तक नहीं आते तब तक आपको यहाँ से नहीं छोड़ सकते। वो भी भागे भागे आए कि अभी तक क्यों नहीं आए, और जब आए बाहर देखा सवेरे जब पहुँचे कि तो आराम से बैठे बैठे नाश्ता कर रहे। 4 आदमी सेवा में लगे हैं, पत्नी और बिटिया। सारा माजरा मालूम पड़ा तो उनने अपना माथा ठोक लिया। फिर क्या हुआ, खूब लंबी कहानी चलती है। फिर एक कोशिश करते हैं। देखिए जमाई जी, पहाड़ के मंदिर के आपको प्रसाद चढ़ा के आना होगा शाम को अंधेरे वक्त। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं बात है, पर पहाड़ पर मैं प्रसाद चढ़ा के आ जाऊँगा। और वहाँ 2 आदमियों को सिखा दिया कि इस तरह का आदमी पहाड़ पर आए तो अंधेरे में वहीं उसका काम। रात को कौन पहाड़ पर जाता है। और जैसे वो जा रहे थे कि साले जी रास्ते में मिल गए, सेठ के बेटे रास्ते में मिल गए, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ पहाड़ पर जा रहे हैं इतनी रात को, देखा भी नहीं, आप पहली बार आए हो, या आपसे नहीं होगा। ये सब झंझट जो चढ़ाना है मुझे दे दो, मैं चढ़ा के और अभी वापिस आ जाता हूँ। और उसने प्रसाद ले लिया, चढ़ाने गया। वो प्रसाद तो चढ़ाया क्या, वो खुद भी चढ़ गया। जल्लादों को पहचानना थोड़ी था, जिसके हाथ में थाली हो प्रसाद की उसको। जब वो वापस आ गया तो सेठ ने कहा कि आप वापस कैसे आ गए। उसने कहा कि साले जी मिल गए थे, और वो सेठ ने फिर चीखना चिल्लाना कि अब तो मेरा बेटा भी गया। भागे भागे गए, लेकिन तब तक तो जो दूसरों को खाई खोदता है ना,
उसको भी, जो दूसरों को कुआ खोदता है उसे खाई तैयार रहती है। कभी किसी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करना। जीव दया, जल पर भी, अग्नि पर भी, वायु पर भी, वनस्पति पर भी, सब पर दया। गीजर का पानी ना हो, एसी जितना कम उपयोग हो सके, पंखे जितने कम उपयोग कर सकें, घास पर ना घूमना पड़े, अन्न अनाज का दुरुपयोग ना हो, सारी बातों का ध्यान रखो। वापिस आए, सारी बात सेठानी को बताई। सेठानी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, अब तुमसे कुछ नहीं होगा। सेठ ने कहा लेकिन मैं इसे मार के रहूंगा, मैं अपनी सेठाई ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो उसने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, अब लाओ, उपाय करना ही है तो मैं करती हूँ। देखो पद की निष्ठुरता, अपनी बेटी विधवा हो जाएगी उसकी भी परवाह। और उसने लड्डू बनाए शक्कर के और गुड़ के। बेटी, जो सफ़ेद शक्कर के लड्डू थे उसमें जहर मिला दिया, गुड़ के लड्डू ऐसे ही रहने दिए। देखो मैं पड़ोसन के यहाँ काम से जा रही हूँ, तुम अपने पति को और पिताजी को भोजन करा देना, और पिताजी को गुड़ वाले काले काले लड्डू परोसना, और तुम्हारे पति को सफ़ेद सफ़ेद एप्पल। उसने कहा ठीक है माँ। भोजन को जब बैठे तो उसने विचार किया कि अगर मैं आज ये अच्छे दिखने वाले सफ़ेद लड्डू अपने पति को परोसती हूँ तो पिताजी क्या सोचेंगे। शादी को 1.5 दिन हुए नहीं और बिटिया का मन हमसे फिर गया। पति इतना प्यारा हो गया कि ये अच्छे दिखने वाले और लड्डू उसको परोसे रही हो, काले काले लड्डू। उसने कहा कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं, पापा को तकलीफ़ होगी, इसलिए पति हैं इनको काले लड्डू परोस देते हैं, मना लेंगे, बाद में समझा देंगे, नाराज़ भी हो गए तो जाएंगे कहाँ। उसने अपने इस ढंग से सोचा, और जैसे सफ़ेद सफ़ेद लड्डू पिताजी ने खाए उसमें था जहर। जैसे वो लुढ़की तो लड़की रोने लगी कि क्या हुआ अचानक से। पड़ोस से भाग करके आई माँ। उसने सोचा चलो कांटा कट गया, लेकिन जब आके देखा तो वो कांटा तो वहीं का वहीं था। फिर उसने बेटी को पूछा कि बेटी सफ़ेद वाली लड्डू और बचे। उसने कहा पिताजी 2 ही खा पाए, 2 और बचे हैं। 12-13 साल की छोकरी को क्या समझता है ज़्यादा। माँ ने 2 लड्डू लिए, उसने खाए, और वो भी नगर सेठ कौन बन गया। जब सारी वसीयत का फैसला हुआ, जब सारी चीज़ का फैसला हुआ, तो मृगसेन दीवर का जिसने उस मछली की 5-7 बार रक्षा की, वो 5-7 बार रक्षा का परिणाम हुआ कि 5-7 बार उसकी भी रक्षा हो गई, कोई नहीं मार पाया। इसलिए पुण्य का संग्रह करो और जल की बूंद की भी रक्षा करो।